तोता मैना की कहानी। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक तोता मैने का जोड़ा रहता था। दोनों सुखी बनी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन तोता ने मैना से कहा, मैना रानी, समय बहुत ही बदल रहा है। इस पर मैना बोलती है, ऐसा क्या हुआ जो आपको अचानक ऐसा कह रहे हैं? तोता मैना से कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि आजकल की औरतें बहुत स्वार्थी हो गई हैं और वे अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। इस पर मैना तोता से कहती है कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर तोता कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ और बताना गलती किसकी है, लड़के की है या लड़की की। तोता मैना तो एक कहानी सुनाने लगता है और बोलता है कि एक गांव में 3 लड़के रहते थे। वे सभी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। उनमें से एक राजा का बेटा था तो दूसरा बनिए का था। तीसरा लड़का एक बड़े साहूकार का बेटा था और तीनों बचपन से ही गहरे मित्र थे और साथ में ही पढ़ते थे। उनमें से जो बनिए का लड़का था बहुत ही चालाक था और दोनों लड़के बहुत भोले भाले थे। एक दिन तीनों एक साथ बागीचे में टहल रहे थे। तभी राजा का लड़का कहता है कि उसकी पत्नी बहुत दिनों से मायके गई है। एक दिन चलो हम तीनों दोस्त उसे वापस लेकर आते हैं। बनिए और साहूकार के लड़के ने कहा, ठीक है मित्र, लेकिन तुम तो अपने ससुर के महल में ठहर जाओगे और हमारे रुकने की व्यवस्था कैसे होगी? राजा का लड़का बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम सिर्फ एक दिन के लिए ही जाएंगे। तो सिर्फ एक रात के लिए ही। तुम दोनों किसी सराय में विश्राम कर लेना और मैं महल में रुक जाऊंगा और प्रातःकाल होते ही अपनी पत्नी को लेकर वापस आ जाऊंगा। दोनों मित्र भी राजा के लड़के की बात से सहमत हो गए और वे दूसरे दिन तीनों निकल पड़े। राजा के लड़के की पत्नी को लिवाने कुछ दिनों के बाद वे तीनों पहुंच जाते हैं जहां पर राजा के लड़के की पत्नी का महल था। योजना के अनुसार राजा का लड़का महल में चला जाता है और उसके दोनों दोस्त रात गुजारने के लिए किसी सराय को देखते हैं, तलाश करते हैं। थोड़ी ही दूर पर उन्हें एक पुराना सराय मिल जाता है, यानी पुराना घर मिल जाता है। राजा का लड़का अपनी पत्नी के साथ व अपने दोनों दोस्तों के साथ लेकर फिर चला आता है।